पहिले इच्छा झुकतो क्या काम है? क्या काम है? हेलो दोस्तों, तो आज है डे 2 ऑफ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ टिल आई लैंड अ जॉब। चलो अब ये उठाओ, देखते हैं क्या है। स्लीप स्कोर 9:52 हो रहे हैं। वही लेट स्लीप है दरवाज़ा टूटने की वजह से। स्लीप स्कोर 81 गुड है, उतना ख़राब नहीं है। एक दो बार नींद खुली थी, ओवरऑल ठीक है। तो ब्रश हो चुका है, चलो अब होलिका दहन देखते हैं। होली है ना आज, चलो फिर। वो होली लगा रहे हैं, होली बोल रहा हूँ, कलर लगा रहे हैं। रोक के गाड़ी रास्ते में, जानते हैं एक दूसरे के शायद। आज जैसे मेरे गांव में होली ज़्यादा नहीं मनाई जाएगी क्योंकि गांव में कोई मर गया है। यही था होलिका दहन। हर साल बहुत प्रॉपरली होता था, इस साल ऐसे हो रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसकी फ़ोटो लगा दूंगा मैं इस ब्लॉग पे। अब आज ऐसा हो रहा है, बस लकड़ियाँ हैं जो कि जल रही हैं। लास्ट टाइम बहुत प्रॉपरली किया था। ये है मेरे गांव का मंदिर, थोड़ा सा देख सकते हो। इधर ही कल क्रिकेट खेल रहा था मैं। चलो फिर वापस चलते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। आज होली तो इधर मैं घर आ रहा हूँ और एक प्रॉब्लम आई थी, उसी को सॉल्व कर रहा था। मेरा जो प्रोजेक्ट था जिससे मैं फाइल्स ट्रांसफ़र करने वाला था डे 1 की, उसमें काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे, तो उन्हीं बग्स को फिक्स कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल पार्ट है ये। लगभग मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 3 घंटे 3.5 घंटे से ऊपर लग गया था। बहुत ही हेडेक हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व हो गया। तो वही है, और ये साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसी वीडियो पे। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद लगभग 2 घंटे लग गए, अब ये रन हो गया है सक्सेसफुली। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बट जब होता है तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। चलो लॉग इन करके देखते हैं। तो मैं पहले ही लॉग इन कर चुका हूँ। ये है हमारा, अब इसको अपलोड करते हैं एक फोल्डर बना के। डे 1 अभी के लिए इसका लेआउट थोड़ा इधर उधर हो रखा है, उसको देखना पड़ेगा, फिक्स कर लूँगा बाद में। अभी के लिए इधर फोल्डर बनाते हैं। डे 1 लेआउट धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, लेकिन इधर ऐसा क्यों आ रहा है मुझे आइडिया नहीं। लो भाई, एक और बग आया। फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब इस बग को भी डिबग करना पड़ेगा। ये वाला बग आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लेगा, हो जाना चाहिए 1 डेढ़ घंटे में। 2 घंटे में भी हो जाए तब भी मैं खुश रहूँगा भाई। इतना दिमाग खराब करते हैं बग्स, बट ये डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसी ही होती है, तो कोई बात नहीं। चलो फिर थोड़ा घूम लेता हूँ, फिर करूँगा ये बग फिक्स खा खा के। पहिले इच्छा झुकतो क्या काम है? क्या काम है? कोई लग गया रहा हो गया मेरा होली यूं हूँ। ये हो गया लॉगिन, मतलब वो लॉगिन में कुछ डेटाबेस का इशू आ रहा था, जो कि बहुत छोटा सा कोड था, वो ढूंढने में जल्दी मिल नहीं रहा था। मेरा दिमाग का दही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फाइनली वर्क कर गया है। तो फिर अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे वर्क है, लेकिन पहले देखूं
टाइम देखो, ये 6 घंटे का टाइमर चलाता हूँ मैं और 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं सिर्फ़ एक बग फ़िक्स करने में। 3 घंटे और 8 मिनट लग गए हैं, इसको पॉज़ कर देता हूँ। इतना टाइम कोई किसी और को सॉल्व करना पड़ता है, वो क्विट कर देता है। कहो तो मैंने किया क्योंकि ये सब चीज़ें कोई करता नहीं है, जो मैं करता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो इसी तरह कई और स्टूडेंट्स थे, छोटे-मोटे इसी तरह के बग आए थे, उन्होंने छोड़ ही दिया था फॉलो अलोंग करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो चलो फिर दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन करके कि कैसे मैं अपने रिकॉर्डिंग्स जितने भी हैं सारे कैसे भेजूँगा अपने लैपटॉप पे बिना किसी वायर के। इधर वैसे वायर से भेज सकता हूँ, पहले इसमें कोई वैसा पोर्ट है नहीं जो ये यूएसबी लगे, तो मुझे ये यूज़ करना पड़ता है। और ये इतना हिलता है ना, इधर कुड़िंग-कुड़िंग, कभी ये डिस्कनेक्ट। अभी तो ठीक है, मैंने ढंग से लगा दिया है। लेकिन ये जो कुड़िंग की आवाज़ आई, इतना ज़्यादा आवाज़ आती है। अभी ये देखो आने चालू होगी। थोड़ा-थोड़ा डिस्टेबल लगता है तो ये हिलता रहता है। थोड़ा हिल जाता है तो बहुत इश्यू होता है। तो फिर बीच-बीच में इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग्स कभी भी इंटरप्ट हो जाएँगी। तो इसीलिए मैं खुद का एप्लीकेशन इस्तेमाल करूँगा। इसी वजह से मैं इतना मेहनत कर रहा था तभी से। फाइनली हो गया है, तो चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे मैं एक्चुअल में भेजूँगा। एक्चुअली में ये है हमारा डेटाबेस। लैपटॉप ही अभी के लिए हमारा स्टोरेज है। तो लैपटॉप के अंदर एक ये स्टोरेज फ़ोल्डर जो दिख रहा है, इसी स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएँगी। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए फिर डाउनलोड कर सकते हैं इधर ही से। सेम आईडी लॉगिन है, इधर भी सेम आईडी लॉगिन है। देखो, इधर कोई लिमिट नहीं है। ये वाली आईडी बस हम लैप फ़ोन से लॉगिन करके फिर इधर से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स। अगर डाउनलोड नहीं करनी है, फिर भी इसी लैपटॉप में आएगी और वो उस स्टोरेज फ़ोल्डर में जाएगी इनडायरेक्टली। फिर इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बेटर होगा क्योंकि नेम के साथ आएगा। अगर स्टोरेज से करेंगे तो उसकी आईडी के हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इधर से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो पहले फ़ोन में आते हैं और उसको अपलोड करते हैं। अपने हिसाब से सारी फाइल्स ट्रांसफ़र तो कर दी हैं। ये मेरी एप्लीकेशन है, इसमें सेम आईडी लॉगिन थी और सारे डे 1 में डाल दिए मैंने फ़ोल्डर्स। इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है, काफ़ी बड़ी फाइल्स होंगी, बहुत टाइम लगेगा आई थिंक, लेकिन स्पीड तो ठीक-ठाक है। अगर डेटा केबल से लगाता तो इससे बहुत स्लो होता। ये फास्टर है क्योंकि ये डेटा केबल्स मैक्सिमम 5 एमबीपीएस की स्पीड देती हैं, तो उससे फास्ट ही है। अब ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा और रेटिंग चालू हो जाएगी। ये इतना अच्छा लगता है मुझे। ये मैंने पहली बार किया था जब मुझे मज़ा आ गया था। लेकिन इस बार अच्छे से प्रॉपर सेटअप सब कुछ करके एकदम प्रॉपरली कर रहा हूँ इस बार। अलग ही लेवल फीलिंग है। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस बार। तो मज़ा ही आ रहा है भाई। फिर इसे रिकॉर्ड हो जाने देते हैं। हम मतलब इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज़ कर रहा हूँ। तो यही करते-करते अपना एप्लीकेशन और रोबस्ट बना लिया। अभी पहले ये 2 जीबी से ऊपर फ़ाइल नहीं डाउनलोड कर सकते थे, ऐसा था। क्योंकि वो रैम में सब कुछ लोड करके, ब्लॉब बना के और सब कुछ एक साथ डाउनलोड कर रहा था। लेकिन अब उसका लॉजिकल अप्रोच मैंने एकदम से चेंज कर दिया है। तो अभी ब्लॉब यूज़ नहीं करता, वो दूसरी स्टोरेज यूज़ करता है, फिर उसको सब सेव कर लेता है एंड वी हैव ऑल द फाइल्स हियर इनसाइड अ ज़िप 3 जीबी की फाइल्स हैं। टोटल तो और बड़ी थी लेकिन ये कंप्रेस हो गई, इतनी छोटी हो गई है। फिर कोई भी वीडियो चलाओ मस्त। सब कुछ मतलब टाइपिंग फास्ट है। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा है। सो या चलो वर्कआउट करते हैं। पूरा दिन इसी में निकल गया, लेकिन ओवरऑल एंड एप्लीकेशन थोड़ी एफिशिएंट होगी
और ग्लोबली रन कहीं भी कर सकती है। अब बस राउटर ढंग का लेना पड़ेगा। ये राउटर ब्लॉक कर देता है बाहर की रिक्वेस्ट, सो इस राउटर से नहीं होगा, लेकिन कोई अगर दूसरा राउटर होता तो कहीं भी रन कर सकते थे। और मेरे बाल नॉर्मल कैसे घोंसले जैसे हो जाएंगे। उसको चलो वर्कआउट करना कर ही लेते हैं, और उसके बाद खाना भी है। 2 घंटे जो है ये पढ़ाई, ये एक्चुअल नई चीज़ सीखूंगा। ये भी, इसमें भी वो जो ब्लॉग का किया है वो भी नई चीज़ ही थी। तो फिर चलो चलते हैं वर्कआउट डे 2 का। टूटा हुआ बैग है बैग। चलो फिर चालू कर दे। कुछ नहीं, बस स्क्वाट्स है। लॉन्ग लिम्स के वजह से फॉर्म इधर उधर ना हो जाए, पीछे गिर जाऊंगा ना, ये वेट की वजह से जगह नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deep squats. 25, 26, 27, 28, 29. Whew. 30. First set complete. Dead inside. अभी भी थोड़ी सर्दी है गले में, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी। लेग्स 3 मिनट का रेस्ट होता है बीच में। ऑप्टिमा सेकेंड सेट ही फाइनल सेट होगा। 50 सेट करने की ज़रूरत है नहीं। ये है काफ़ी एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स। ऐसे करके जंप करना होगा, फिर ऐसे लैंड। ये इस पार्ट को एकदम, ये जो होते हैं इनको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। ऐसे करके ऐसे, देन जंप अप, देन सिट, फिर ऐसे, फिर यही रिपीट। पैर दर्द करना चालू हो गया। चालू नहीं, बहुत तेज बना है। इसी को अब इसको लंजेस बना देंगे। हो गया आज का वर्कआउट कंप्लीट।
चलो आज देख लेते हैं दिन भर का कितना हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं, डे 2 का फाइनलाइज करते हैं क्या क्या किया है आज। आज तो ये भी नहीं किया था सुबह सुबह, इसको 81 स्लीप स्कोर जो कि गुड है। सोया कितना था देख लेता हूँ, वॉच में सब ऑलमोस्ट 8 आवर्स, 8 आवर्स से थोड़ा कम। अभी स्केल से मैच कर दूंगा, अभी के लिए उसे रुक जाओ। तो कोई बैड हैबिट आज तो नहीं हुई है, ये सारे टिक थे तो इनको ये थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाता है ना, स्केल से कर सकता हूँ लेकिन बहुत टीडियस होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग। इंक ज़्यादा वेस्ट होगी इससे। अभी के लिए ऐसे ऐसे कर देता हूँ और बाद में एकदम प्रॉपरली करूँगा। भी 11:30 बजने वाला है, फाइनल वही है। इधर का हो चुका है। आज कोई बैड हैबिट तो कुछ किया नहीं, तो फिर आज वॉकिंग, सनलाइट, रिकॉर्ड, फैमिली सब कुछ हो चुका है। आज भी पूरी स्ट्रीक मार सकता था लेकिन एक चीज़ मिस हो गया है, मुझे पता है। थोड़ा इधर उधर हो गया बस। ब्लैक का देखो टाइमर फुल कंप्लीट हुआ नहीं है, आधे घंटे अभी पढ़ूंगा, तो इसको ये 1 आवर प्रोजेक्ट हटा देता हूँ क्योंकि 5 आवर्स ही आज पढ़ाई हुई है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी, मतलब ओवरऑल दिन बहुत प्रोडक्टिव था, तो कोई बात नहीं। परफेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट परफेक्शन। एक दिन को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ जितना कर सकते हो करो, डेली विदाउट ब्रेकिंग, लाइक इनकंसिस्टेंट नहीं रहना। फोकस हट गया। चलो हो गया, तो अब जा रहा हूँ मैं सोने, तो मिलते हैं दोस्तों डे 3 में। गुड नाइट।